हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। गाइस, सबसे पहले बता दूं कि मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। मुझे जो इस डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में डाक विभाग में जीडीएस बीपीएम पद पर 1 साल से भी लगातार ज़्यादा काम करते हो गया है। तो जो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा बिल्कुल ऑथेंटिक और सटीक होगी। आप सभी के लिए बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ लेके आ गया हूँ। एक नया अपडेट है जो कि हमारे डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग है। यानी कि जब आप लोग जीडीएस टीएमटीएस पोस्टमैन मेल गार्ड का जो भी लोग जो है इस बार प्रमोशन एग्जामिनेशन देना चाह रहे हो, विभागीय परीक्षा देने चाह रहे हो, तो उसमें जो है 1 साल का जो रिलैक्सेशन है, 1 ईयर रिलैक्सेशन के लिए एक अपडेट आया हुआ है। यानी कि डाक विभाग की जो विभागीय परीक्षाओं हैं उनमें 1 साल की छूट देने हेतु यूनियन ने जो है बड़ा कदम उठाया है। आखिर क्या है पूरा अपडेट, इसके बारे में हम लोग जो है आज की इस वीडियो में पूरा चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगर मेरे इस चैनल पे नए हो, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को जीडीएस के रिगार्डिंग पल पल की और ऑथेंटिक अपडेट मिलती रहती है। उससे पहले एक चीज़ और बता दें, तो अगर आप लोग जो इस चैनल पे नए हो और प्लेलिस्ट वाला ऑप्शन पे नहीं गए हो तो वहाँ पे आप लोग जाना, आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। जैसे यहाँ पे जीडीएस जनवरी 2025 शेड्यूल 1 वैकेंसी के रिगार्डिंग, इंडिया पोस्ट जीडीएस सैलरी शिप, जीडीएस टीएमटीएस जीडीएस जुलाई 2024 वैकेंसी, जीडीएस टीएमटीएस पोस्टमैन मेल गार्ड प्रमोशन एग्जामिनेशन, जीडीएस रूल थे ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल, जीडीएस फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जीडीएस सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, दर्पण ऐप, आईपीपीबी ईएलसी, ये सभी प्लेलिस्ट इसी चैनल पे मिल जाएंगे। जो भी आप लोगों के मन में कन्फ्यूजन चल रहा हो, आप सभी लोग इन सभी प्लेलिस्ट पे जाकर अपना कन्फ्यूजन दूर कर सकते हो। तो ये लेटर आप लोग देख रहे होंगे जो कि 17 फरवरी 2025 का लेटर है, ऑफिशियल लेटर है, जो कि हमारे भारतीय पोस्टल एम्प्लॉय एसोसिएशन, जो कि हमारा जो है पोस्टमैन और एमटीएस का एक एसोसिएशन है, एक महासंघ है, उसी के द्वारा ये लेटर लिखा गया है। ये एक्चुअली लेटर दे है यहाँ पे 17 फरवरी 2025 का लेटर है। और यहाँ पे श्री ख्याली लाल शर्मा जो कि सेक्रेटरी जनरल है हमारे पोस्टमैन एमटीएस के, जो मतलब कि ये होता है ना, ठीक है, उसी का जो है यहाँ पे जो है सेक्रेटरी जनरल है, ठीक है। तो उन्हीं के लिए लेटर लिखा गया है। सब्जेक्ट अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे बोला जा रहा है रिक्वेस्ट फॉर रिलैक्सेशन ऑफ 1 ईयर इन सर्विस एलिजिबिलिटी फॉर अपियरिंग इन एलडीसीई एग्जामिनेशन फॉर द ईयर ऑफ 2025। कहने का मतलब ये है कि जो आपका 1 साल का रिलैक्सेशन है 2025 डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन के लिए, वो चाहे जीडीएस टीएमटीएस हो, पोस्टमैन हो, मेल गार्ड हो, उसके लिए जो 1 साल का रिलैक्सेशन है उसी के संबंध में जो है लेटर लिखा गया, ठीक है। यहाँ पे हम लोग नीचे आते हैं, तो नीचे आप लोग पूरा पढ़ भी सकते हो। उसके बाद हम लोग जो है यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि रिक्त वर्ष 2025 के लिए एलडीसीई परीक्षा में उपस्थित होने के लिए सेवा पात्रता में 1 वर्ष की छूट के लिए अनुरोध यहाँ पे किया जा रहा है हमारे यूनियन के द्वारा, जो कि हमारे भारतीय पोस्टल एम्प्लॉय महासंघ है यहाँ पे, ठीक है। भारतीय पोस्टल एम्प्लॉय एसोसिएशन है, उसके द्वारा यहाँ पे अनुरोध किया जा रहा है कि इस बार 2025 में जो डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन होने जा रहा है, डाक विभाग की जो विभागीय परीक्षा होने जा रही है एमटीएस और पोस्टमैन मेल गार्ड की, उसमें जो है 2024 की तरह जिस प्रकार 2024 में 1 साल का रिलैक्सेशन दिया गया था यहाँ पे एमटीएस पोस्टमैन मेल गार्ड के प्रमोशन में, उसी प्रकार 2025 में भी 1 साल का रिलैक्सेशन दिया जाए, इसी संबंध में जो है लेटर लिखा गया है। आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पे कि आदरणीय महोदय, मैं आपके ध्यान में यह पत्र पोस्टमैन मेल गार्ड और मल्टीटास्किंग स्टाफ, जिसे एमटीएस कहते हैं, के पद के लिए रिक्त वर्ष 2025 के लिए सीमित विभागीय परीक्षाएं एलडीसीई में उपस्थित होने के लिए सेवा पात्र में 1 वर्ष की छूट की तत्काल आवश्यकता की ओर लाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद है कि जैसा कि आप जानते होंगे कि सक्षम प्राधिकारी ने पूर्व में आदेश संख्या 3/19 यहाँ पे, ठीक है, दिया गया है, ये लेटर नंबर दिया गया है। यानी कि 12 जून 2024 में, ये जब 2024 का जो डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन है उसमें जो है 1 साल का रिलैक्सेशन दिया गया था, 12 जून 2024 में लेटर इशू हुआ था। उसी लेटर के माध्यम से ये जो है सूचना दी गई थी कि इस बार 2024 के जो डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन है डाक विभाग के, उसमें जो है 1 साल का रिलैक्सेशन दिया जाता है। उस बार क्या हुआ था कि हमारे विभाग में बहुत सारी पोस्ट खाली रह गई थी, एमटीएस और पोस्टमैन मेल गार्ड की बहुत ज़्यादा पोस्टें खाली थी और विभाग को जो है कर्मचारियों की बहुत सख्त ज़रूरत थी। इस वजह से विभाग ने क्या किया था कि 2024 के डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन में 1 साल का रिलैक्सेशन दे के यहाँ पे
जीडीएस टू एमटीएस 2 साल कर दिया था और जीडीएस टू पोस्टमैन मेल गार्ड 4 साल, जिसकी भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरी हो रही थी वो लोग एग्ज़ाम दे सकते थे। तो उसी को जो है उसी रूल्स को 2024 में जो रूल्स आया था या फिर जो भी उसमें रिलैक्सेशन दिया गया था, उसी को जो है 2025 में जो है फिर से लागू करने के लिए यहाँ पे हमारे यूनियन ने जो है यहाँ पे लेटर लिखा हुआ है हमारे सेक्रेटरी को। अब देखिए इसके बाद इसका क्या आता है क्या नहीं वो लोग हम बाद में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। रिक्त 2024 के लिए एलडीसी परीक्षा में उपस्थित होने के लिए पोस्टमैन मेल गार्ड एमटीएस के पद के लिए 1 वर्ष की छूट दी थी। हालांकि कई सर्कलों में 2025 एलडीसी परीक्षा के लिए बड़ी संख्या में रिक्तियों की सूचना दी है, जिन्हें पोस्टमैन मेल गार्ड के लिए 5 वर्ष और एमटीएस पदों के लिए 3 वर्ष की उपलब्ध सेवा पात्रता के माध्यम से ही भरा नहीं जा सकता है, ठीक है। इस संदर्भ में मैं आपसे विनम्रता पूर्वक अनुरोध करता हूं कि एलडीसीई 2025 में होने के लिए ग्रामीण डाक सेवकों जीडीएस को 1 वर्ष की सेवा पात्रता छूट प्रदान करने के लिए आवश्यक हस्तक्षेप करें। यह ध्यान देने योग्य कि 2022 और 2023 दिल्ली सर्कल विशेष भर्ती अभियान जैसे विशेष भर्ती जिसमें जो है सभी सर्कलों के योग्य जीडीएस उम्मीदवारों को आवेदन करने की अनुमति दी थी, रिक्त पदों को भरने के लिए अत्यधिक सराहनीय थी, खासकर जब विशेष सर्कल में कोई योग्य उम्मीदवार नहीं था। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे पूरी तरीके से यहाँ पे जो हमारी यूनियन है भारतीय एम्प्लॉय महासंघ है, उन्होंने जो है यहाँ पे भारतीय पोस्टल एम्प्लॉय एसोसिएशन है, उन्होंने जो है यहाँ पे जो है जीडीएस टीएमटीएस पोस्टमैन मेल गार्ड के जो डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन 2025 है उनमें जो है 1 साल के रिलैक्सेशन के लिए अनुरोध किया हुआ है, लेटर लिखा हुआ है जनरल सेक्रेटरी को। अब इस लेटर का जवाब क्या आता है जनरल सेक्रेटरी के द्वारा, हमारे डाक विभाग के द्वारा क्या लेटर मतलब इसका जवाब क्या आता है, जब जवाब आएगा तभी पता चलेगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इतना रहने देते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।